हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है घीसू, जिसे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर नगर के बाहर बड़ी प्यारी स्वरलहरी गूंजने लगती। घीसू को गाने का चस्का था, परंतु जब कोई न सुने वो अपनी बूटी अपने लिए घोंटता और आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान दो चार को पास बुला लेती, वो चुप हो जाता, अपनी बटुई में सब सामान बटोरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता, कुछ दिन वहां अड्डा जमता। सब करने पर भी वो 9 बजे नंदू बाबू के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबू का भी वही समय था, बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वो कह देते आ गए, घीसू। हाँ बाबू। गहरे बाजों ने बड़ी धूल उड़ाई साफे का लोच आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वो प्राय अपने जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबू उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों को स्नेह से देखते। घीसू उनका नित्य दर्शन करने वाला, उनकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबू उसे अपने डिब्बे से 2 खिल्ली पान की देते हुए कहते, लो इसे जमा लो। क्यों, तुम तो इसे जमा लेना ही कहते हो ना। वो विनम्र भाव से पान लेते हुए हंस देता, उसके स्वच्छ मोती से दांत हंसने लगते। घीसू की अवस्था 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता को मरे भी 3 वर्ष हो गए थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वो बाजार से कचौड़ी और दूध लेता, घर जाता, अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सो रहता। उसकी पूंजी थी 100 रुपए। वो रेजगी और पैसे की थैली लेकर दशाश्वमेध पर बैठता। 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसे 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंदराम जब बूटी बनाकर उसे बुलाते, वो अस्वीकार करता। गोविंदराम कहते बड़ा कंजूस है, सोचता है पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या को केवल 1 ही बार पीता हूं। गोविंदराम के घाट पर बिंदो नहाने आती 10 बजे। उसकी उजली धोती में गोराई फूटी पड़ती। कभी रेजगी पैसे लेने के लिए वो घीसू के सामने आकर खड़ी हो जाती। उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। वो कहती, देखो घिसे पैसे न देना। वाह बिंदो, घिसे पैसे तुम्हारे ही लिए है,